हेलो एवरीवन, आज मैं काला चना का ऐसा रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आप भी बनाना पसंद करेंगे। तो जिन लोगों को अगर काला चना खाना पसंद नहीं है, अगर उन लोगों को इस तरह से सब्जी बनाकर अगर आप देंगे तो काफ़ी पसंद करेंगे। बिल्कुल पनीर स्टाइल में हम सब्जी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए काला चना को पहले फूलने के लिए डाल दीजिएगा रात के लिए, पूरी रात के लिए। उसके बाद उसका बना दीजिएगा। मेरी चना जो है वो अंकुरन वाली है, ज़रूरी नहीं है अंकुरन करके बनाना, बस फूला रहना चाहिए। आप काला चना का अगर इस तरह से सब्जी बनाते हैं तो काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे। काफ़ी कम चना में बढ़िया टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर मैंने काला चना को फुला लिया था और उसके बाद उसका पानी निकाल दिया। यहाँ पे तेज पत्र, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा और आधा प्याज काट कर डाल दिया है। इसमें मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक और यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ये रहा करी पत्ता, और थोड़ा सा पानी देकर इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। बहुत ही बारीक पेस्ट तैयार कीजिएगा। तो चना का और मसाला का मात्रा आप अपने अनुसार रखिएगा। बस आपको आइडिया लेना है कि इस तरह से चना में सभी मसाले को पीसना है। पीस लेने के बाद यहाँ पे मैंने अपने चना पेस्ट के अनुसार 2 चम्मच चना बेसन लिया है। ये बहुत ही अच्छा बाइंडिंग का काम करेगा, तो ज़रूर चना बेसन डालिएगा। ज़्यादा मात्रा में मत डालिएगा वरना हार्ड बनकर तैयार होगा आपका सब्जी। 1 से 2 चम्मच काफ़ी है। और इसमें से मैं 2 चम्मच अलग निकाल रही हूँ। ग्रेवी के लिए काफ़ी बढ़िया सा इसका ग्रेवी बनकर तैयार होता है। तो मैंने 2 चम्मच इसको निकाल लिया है और अब ये पेस्ट बनाया हुआ एक बर्तन में मैं निकाल रही हूँ। इसका अच्छा सा पनीर का शेप देने के लिए इसे मैं स्टीम करूँगी। तो आपको इस तरह के बर्तन में भी आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऊपर का इस तरह से कोरी होना चाहिए ऊंचा की ओर। जैसे इसमें है ऊंचा है, इसमें देखिए इतना इस तरह से ऊंचा होना चाहिए। तो इस तरह में आप सांचा में ढाल लीजिएगा ताकि पनीर का शेप आ जाए। अच्छी तरह से इसे काफ़ी बढ़िया से सेट करेंगे। और देखिए ये बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट है, गीला गीला सा है, लेकिन जब इसे स्टीम करेंगे तो काफ़ी बढ़िया सा पनीर जैसा टेक्सचर बनकर तैयार होता है। लेकिन पनीर से भी ज़्यादा टेस्टी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होता है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि पनीर का मुकाबला ये कैसे करेगा, लेकिन ये सच है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। और इसे क्या करना है, अब सेट करने के बाद खौलते हुए पानी में इस तरह से आप जाली रख दीजिएगा और उसके ऊपर इस तरह से रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, आप जब भी कढ़ाई में रखें तो साइड से भाप निकलने का एरिया होना चाहिए और इस तरह से आपको चेक करना है। देखिए अभी ये पका नहीं है, अभी गीला गीला है, तो अभी और इसे पकने के लिए रख देंगे। आप इसे तेज़ आंच पे भी पकने के लिए रख सकते हैं। साइड में मैंने क्या किया है कि थोड़ा लहसुन लिया है, लहसुन की कलियाँ, और 1 से 2 प्याज लिया है काट कर। यहाँ पे 1 चम्मच जीरा है और 1 चम्मच काली मिर्च है। तो सभी का मसाला आप अपने अनुसार रखिएगा, मतलब सभी मसाले का मात्रा आप कितना आपका सब्जी है, मतलब कि चना है, उस अनुसार रखिएगा। आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं कि हाँ इतना इतना चीज़ डाला हुआ है इस तरह से। और अब मैंने डाला है एक कटा हुआ पका हुआ टमाटर, उसे भी चॉप कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। मैं इस सब्ज़ी को बिल्कुल ही अलग तरीके से बना रही हूँ, बिल्कुल ही अलग तरीके से बना रही हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल ही अलग टेस्ट भी रहेगा। देखिए ये काफ़ी जल्दी ही तैयार हो जाता है। तो पकते हुए 15 मिनट हो चुका था और 15 मिनट में हमारा जो पेस्ट है वो बिल्कुल ही बढ़िया सा पक चुका है। तो अब इसे स्क्वायर शेप में काटेंगे। आप अपनी मर्जी है कि आप किस तरह से शेप देना चाहते हैं। मैं इसे पनीर का शेप देना चाहती हूँ, बिल्कुल ही स्क्वायर शेप में, और इस तरह से कट करके आप बना सकते हैं। जब आप इस तरह से सब्ज़ी बनाते हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। आप इस क्यूब को ऐसे भी खा सकते हैं, सिर्फ फ्राई करके या फिर बिना फ्राई का भी। और ये ना बहुत, मतलब अगर इस क्यूब को अगर आप खाते हैं तो जैसे सोयाबीन का टेक्स्चर होता है ना, उस तरह से आपको खाने को लगेगा। जैसे आप खाएंगे तो लगेगा जैसे सोयाबीन का बनाया हुआ है। अब कढ़ाई में मैंने यूज किया हुआ तेल डाला है। आप सरसों तेल डालिए, रिफाइंड तेल डालिए, आपकी अपनी मर्जी है। मैं जब किसी भी चीज़ को तलती हूँ तो वो तेल मैं यूज कर लेती हूँ। तो वही मैंने इस तेल में पूरी तला था, तो वो मैंने रख लिया था, उसी तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अच्छी तरह से जब तेल गर्म हो जाए तो जो हमने क्यूब्स काटे थे चना का, उसे अच्छी तरह से पनीर जैसा इसे तल लेना है। काफ़ी बढ़िया से तल लीजिएगा, जैसे आप पनीर तलते हैं ना, सेम वैसे ही आप तल लीजिएगा और तल कर अच्छे से निकाल लीजिएगा। एक बात है ध्यान देने की, मैंने यहाँ पे ग्रेवी का इस्तेमाल अलग तरीके से बनाने का कोशिश किया है और वो काफ़ी बढ़िया से
मतलब कि बनकर तैयार हो जाता है। तो आप की अपनी चॉइस है कि आप इसका ग्रेवी किस तरह से बनाना पसंद करते हैं। देखिए इस तरह से फ्राई करके निकाल लीजिएगा, काफ़ी ये बढ़िया सा फ्राई हो जाता है। देखिए कितना सुंदर सा ये लग रहा है और ये अंदर से भी काफ़ी सॉफ्ट सा बनकर तैयार होता है। जैसे आप पनीर खाते हैं ना, उससे ज़्यादा सॉफ्ट ये बनकर तैयार होता है। और अब उसी कढ़ाई में फिर से दोबारा तेल डाल दिया है और मैंने चॉप किया हुआ प्याज, टमाटर और कुछ खड़े मसाले थे, उसे भी मैंने डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, काफ़ी बढ़िया से इसे भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर और यहाँ पे देगी मिर्च, लाल पाउडर डाला है कलर के लिए, ताकि सब्ज़ी में अच्छा सा कलर आ जाए। इसे काफ़ी बढ़िया से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। और यहाँ पे भून लेने के बाद मतलब 3 से 4 मिनट तक भून लीजिएगा। उसके बाद ये पेस्ट जो मैंने 2 चम्मच निकाल कर रख लिया था चना का, वही पेस्ट इसमें डाल देंगे। चना जब हमने पेस्ट तैयार किया था उसी का, जैसे इसका मैंने तैयार किया था ना, तो मैंने कच्चा निकाल लिया था 2 चम्मच, वही पेस्ट इसमें डालकर बढ़िया से फ्राई करेंगे। काफ़ी बढ़िया से फ्राई कर लीजिएगा। आप इसमें तेल का मात्रा ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ऑयली खाना पसंद है तो, और ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। काफ़ी बढ़िया से इसे भून लीजिएगा, क्योंकि चना है ना, तो चना को अच्छी तरह से जब भूनते हैं ना तो काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होता है। और मैंने उसी ग्राइंडर जार में पानी डाल लिया है और ये पानी मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ और अच्छी तरह से इसे गाढ़ा सा तैयार करेंगे। इसमें चना बेसन भी डाला हुआ है तो ये खोलने के बाद गाढ़ा सा होकर तैयार होता है, तो थोड़ा सा और पानी जाएगा। चलिए काफ़ी बढ़िया से मैंने इसे मिला लिया है और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ खुशबू वाली पाउडर। आप कोई भी खुशबू वाला पाउडर डाल सकते हैं, मतलब मसाला जैसे कि चिकन मसाला, शाही मसाला, पनीर मसाला, गरम मसाला, कोई भी आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा कसूरी मेथी और इसे डालकर थोड़ा सा और पानी डालेंगे, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा सा बनते जा रहा है जैसे जैसे ये पक रहा है। तो थोड़ा सा और पानी डालकर अच्छे से चलाएंगे, मिक्स करेंगे। और अब हमने जो फ्राई किया था चना, काला चना, उसे भी डाल देंगे। तो देखिए कितना आसान है बनाना, मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाता है। और टेस्ट का तो क्या ही कहना, आजकल मार्केट में काफ़ी सब्ज़ी महंगी है, तो आप इस तरह से काफ़ी सस्ते दामों में चना खरीद कर ला सकते हैं, बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को, मेहमानों को भी खिला सकते हैं। लोग काफ़ी पसंद करेंगे। ये बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाने का स्टाइल है, तरीका है। तो अब देखिए मैं इसे आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से आप प्लेट में सजाइए। देखिए बिल्कुल लग रहा है ना पनीर जैसा सब्जी, लग ही नहीं रहा है कि ये काला चना का सब्जी है। और ये रहा चावल, मूली और धनिया, दही का चटनी। तो देखिए हमारा कितना बढ़िया सा डिनर कहिए, ब्रेकफास्ट कहिए, लंच कहिए, बहुत ही बढ़िया सा खाना, हेल्दी खाना बनकर तैयार है और काफ़ी कम तेल और मसाला में भी बनाया गया है, बिल्कुल ही अलग तरीके से। तो मेरी यह वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो बिल्कुल आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी बता सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि कैसी लगी। ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।